रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर रितु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। आज दो बड़े महत्वपूर्ण समाचार हैं। पहला समाचार नई दिल्ली से, जहां आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें CP राधाकृष्णन जो NDA के उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिली है। CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। CP राधाकृष्णन की इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए क्या कहा, सुनिए। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान CP राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और ख़ासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर माननीय श्रीमान CP राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूँ। अगली खबर पर बात करेंगे। आज देवास के लिए फिर एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देवास ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभियान के तहत देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले स्वच्छता के मामले में देवास को प्रथम पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 3 लाख की से कम आबादी वाले शहरों में देवास को प्रथम पुरस्कार मिला। आज नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देवास को यह पुरस्कार दिया। बड़ी बात यह है कि 3 कैटेगरी के सर्वे थे, जिसमें देश में हुए सर्वे में मध्य प्रदेश के ही 3 शहरों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला पुरस्कार इंदौर को मिला है, दूसरा पुरस्कार जबलपुर को और तीसरा पुरस्कार देवास ने प्राप्त किया है। आज दिन भर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। इससे पहले देवास ने स्वच्छता में अपनी जगह बनाई थी। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी फेसबुक ID के माध्यम से इंदौर, जबलपुर और देवास को बधाई दी है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। मुझे ध्यान आता है कि आज से 2 वर्ष पहले हमने स्वच्छता के आंकड़े जब निकाले थे, तब देवास की वायु को लेकर कुछ कमियां बताई गई थीं। पर्यावरण और आबो हवा को शुद्ध करने के लिए सर्वे और तमाम गतिविधियों की बात हुई थी। इससे पहले भी लगभग 3 वर्ष पहले देवास के आबो हवा और देवास के एयर कंट्रोल, देवास की
हवा को ठीक करने के लिए भी प्रश्न उठे थे। आज जब ये उपलब्धि हासिल हुई है तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 3 सालों में देवास की आबो हवा सुधरी। हालांकि ये बात और है कि ज़्यादातर हिस्से में अभी सफाई का अभाव दिखाई देता है, कई जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लोग खुले में कचरा जलाते हैं। कुछ लोग से देवास की आबो हवा को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन, यदि हमें बड़े अवार्ड मिल रहे हैं तो उनको देखते हुए अब ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने देवास को स्वच्छ बनाएं और देवास की आबो हवा को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के माहौल को और बेहतर करने के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदारी से काम करें। बहरहाल आज ये 2 महत्वपूर्ण समाचार जिन पर हमने बात की। कल फिर हम मिलेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।